औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये जो सामने आपको सिग्नल और लाइनें दिखाई दे रही हैं, इनसे कुछ फासले पर ही डेरा नवाब स्टेशन मौजूद है। वो स्टेशन जो सल्तनत अब्बासिया के दौर में एक नुमायाँ हैसियत रखता था, अगरचे हैसियत अब भी उसकी नुमायाँ ही है, क्योंकि साबका रियासत का यही वो स्टेशन है जहाँ से इस रियासत के नवाब आया जाया करते थे और पूरी रियासत के लिए हर तरह की तरसील इसी स्टेशन से ही हुआ करती थी। मैं इस जगह पर जहाँ अब आया ठहरा हूँ, आपको वो जगह दिखाने के लिए ले आया हूँ जो डेरा नवाब स्टेशन से आगे एक और मरकज़ था। एक तरह से उस दौर में ये भी एक छोटा सा स्टेशन ही था, जो ख़ास तौर पर इसलिए बनाया गया कि हेड पंडंत की जब तामीर शुरू हुई तो इसी मकाम से हेड पंडंत के लिए तमाम ज़राए जो थे, यानी हेड पंडंत की तामीर में इस्तेमाल होने वाले साज़ो सामान के अलावा वहाँ काम करने वाले लोग और बड़े इंजीनियर वग़ैरह भी यहीं से सफ़र किया करते थे। तो ये क्योंकि ये देखें, इसके सामने ये कैनाल रेस्ट हाउस है जहाँ पूरी रियासत का नहरों का निज़ाम चलाया जाता था। ये जो सामने आपको दरख्तों के झुंड नज़र आ रहे होंगे, इन्हीं में ही कैनाल रेस्ट हाउस का दफ्तर और रिहाइश गाहें और गोदाम और यानी एक अजीम शान सिलसिला है जो वहाँ मौजूद है। लेकिन मैं अब आपको वो जगह दिखाने के लिए ले आया हूँ जहाँ एक अलहदा स्टेशन तामीर किया गया, ताकि हेड पंडंत की तामीर में हर तरह के जो वसाइल इस्तेमाल किए जाएँ, उनकी आमद व रफ्त के लिए, उनकी तरसील के लिए किसी किस्म की परेशानी ना हो। ये लाइनें, ये जो अब आपको मिट्टी में दफन नज़र आ रही हैं, ये उसी आमद व रफ्त के लिए थी और यही लाइनें हेड पंडंत तक बिछी हुई हैं। अगरचे अब दरमियान में सारी ये लाइनें चोरी हो गई हैं और मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ लोगों के नाम इस सिलसिले में लिए जाते रहे कि उन्होंने ये लाइनें चोरी करवा लीं और अपने कारोबार में लगा लीं। अब ये है वो स्टेशन। अब ये देखें, यहाँ क्योंकि इर्द गिर्द तकरीबन कब्ज़े होते जा रहे हैं और यहाँ भी ये जो ईंटें दिखाई दे रही हैं उसी सिलसिले की ही कड़ी ही है, लगती है मुझे कि ये स्टेशन भी चंद दिनों के बाद किसी के कब्ज़े में ही होगा। ये देखें ना, यहाँ ये दीवार सी बना ली गई है पत्थरों के साथ, ताकि ये नामिनेशन करने के लिए कि ये प्लाट अलहदा है। अब ये है वो स्टेशन। अब इन कब्ज़ों से रिहाई या छुटकारा तो बाख्तियार इदारे ही दिला सकते हैं, आम आदमियों का, आम लोगों का काम तो नहीं है। ये देखें, ये है स्टेशन वो। ये देखें, अब भी वो तहरीर ठहरी है, डेरा नवाब साहिब लिखा हुआ है, कैनाल स्टेशन नीचे लिखा हुआ है। ये देखें, ये मैं इसको जूम करता हूँ। ये देखें, ये है वो स्टेशन और इसकी इमारत आज भी बेहतरीन हालत में मौजूद है। अगर इस पर तवज्जो दी जाती तो यकीनन ये इसका हशर ना होता, क्योंकि जिन घरों के मालिक घरों पर तवज्जो ना दें तो फिर यही कुछ होता है। ये देखें, इसकी छतें जो हैं वो यकीनन उस दौर के जो गार्डर थे, इंतहाई कीमती थे, वो ये सब उतार लिए गए हैं। ये देखें, ये देखें, ये जो अमले के लिए कमरे बनाए गए हैं, इनमें आतिशदान तक भी अभी तक मौजूद हैं। यानी यहाँ इन कमरों में बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर की गई थी यहाँ काम करने वालों को। ये बहुत बड़ी इमारत है स्टेशन की। ये देखें, ये इसका बरामदा भी है। यहाँ कमरे, अब ये देखें, कमरों का हाल बुरा है, छतें। ये देखें, ये बहुत बड़ा कमरा है लेकिन छत सफ़ा दिसदी पई है। ये देखें, इसके साथ एक और कमरा है और इस
ये देखें वो दूसरी तरफ से वो दरवाज़ा बंद आपको दिखाई दे रहा है, उस तरफ भी कमरे ही हैं। लेकिन अब यहाँ मुख्तलिफ़ लोगों ने ये देखें, इसमें भी एक आतिशदान है और ये आगे दरवाज़ा लगा हुआ है। इसका मतलब है इसके आगे भी तामीरात मौजूद थी। यहाँ इस कमरे की छत के 3 गार्डर अभी तक मौजूद हैं, लेकिन बाकी कमरों की छतों पर कुछ नहीं है। और ये वो स्टेशन है जहाँ से हड पांजत की तामीर के लिए तमाम वसाइल जो सबका रियासत बहावलपुर ने मुहैया किए थे इस इलाके के लोगों की खुशहाली के लिए, ताकि वो डैम तामीर हो, नहरों का जाल बिछे और इलाके में खुशहाली आए, तो यहाँ से वो तरसील होती थी इस स्टेशन से। ये उस दौर का मसरूफ़ तरीन स्टेशन था और बहुत बड़ा स्टेशन ये शुमार होता था। इसका आप ढांचा मैंने आपको कुछ दिखाया है, उससे आप अंदाज़ा करें कि यहाँ क्या रौनकें हुआ करती थीं। लेकिन वो जैसे समझदार लोग, सियाने लोग मिसालें देते हैं कि जो कौमें, जो वसेब, जो बिरादरियाँ अपने विरसे का इहाता करके उसकी मुकम्मल देखभाल नहीं करती, वो यकीनन मुआशरे में कोई मकाम, बाइज़्ज़त मकाम हासिल नहीं कर पाती। और यही हाल हमारी सल्तनत, ये जो हमारी सबका रियासत थी, उसके विरसे के साथ हुआ कि जिन लोगों के साथ इल्हाक़ किया गया कि वो यहाँ के विरसे की हिफाजत करेंगे, यहाँ के लोगों के मसाइल हल करेंगे, यहाँ के जो वसाइल हैं इन्हीं लोगों में तकसीम करेंगे। वो जब आए तो उन्होंने इस रियासत को लूट मार का ज़रिया तो बना लिया, इसके वसाइल को अपनी तरक्की का ज़रिया तो बना लिया, लेकिन इसके विरसे की हिफाजत करना उन्होंने ऐसे समझा जैसे उन पर कोई बहुत बड़ा बोझ लाद दिया गया है। ये देखें, ये पूरी यहाँ मुकम्मल ढांचा अभी तक मौजूद है। ये देखें, आपको दिखाई दे रहा होगा, आने जाने के लिए 2 लाइनें सामने पड़ी हुई हैं और यहाँ से ये फिर आगे डेरा नवाब साहिब वाले स्टेशन के साथ अटैच हो जाया करती थी। यहाँ ये तीसरी लाइन भी ये देखें ये पड़ी हुई है। लेकिन अब हाल ये है कि इस स्टेशन की जो मौजूदा इमारत है, ये भी उम्मीद है कि कुछ ही महीनों के बाद अपनी जगह पर नहीं होगी और या इसकी ईंटें और बचे हुए बाकी जो दरवाज़े हैं वो लूट मार की नज़र हो जाएंगे, या इसी पर यकीनन किसी का कब्ज़ा हो जाएगा, क्योंकि इर्द गिर्द इसके इसी स्टेशन के जो लातदाद क्वार्टर्स थे लोगों के रहने के, इसके अमले की रिहाइश के लिए, वो तमाम अब कब्ज़े की नज़र हो चुके हैं। अब ये देखें, ये लाइनें और इसके सामने दिल दुखता है जब ऐसी जगहों पर आना होता है। अब इनको महफूज करना भी हमारी ज़िंदगी का एक मकसद सा बन गया है कि कम अज़ कम आने वाली नस्लों को ये तो इल्म हो कि हमारे वसेब में क्या क्या चीज़ें थी और किस आलीशान हालत में थी, जिनके साथ क्या सलूक किया गया कि उनका नाम और निशान तक मिटा दिया गया, या जो चंद चीज़ें ठहरी हुई हैं, जो थोड़ा सा विरसा बचा हुआ है, उसको भी थोड़े थोड़े मफाद के लिए भरपूर तरीके से मिटाने की कोशिश की जा रही है। और इस सिलसिले में कोई भी ऐसा इदारा जो बाख्तियार है, जो अफसरान लाखों रुपए की तनख्वाहें लेकर एयर कंडीशन कमरों में बैठकर इसी काम पर मामूर हैं कि उन्होंने अपने मुल्क की, अपने इलाके के विरसे की हिफाजत करनी है, वो भी खामोशी से ये तमाशा देख रहे हैं। बल्कि लातदाद जगहों पे तो ये शिकायत सुनने में आती है कि मुतल्लिका इदारों के लोग खुद आकर अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं और लोगों की पुश्तपनाही करते हैं, उनकी जो इन इमारतों को, ऐसे विरसे को मिटाने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मेरी हुकूमत वक्त से अपनी हर वीडियो में यही गुजारिश होती है, यही अपील होती है कि रियासत बहावलपुर के विरसे को और पूरे पाकिस्तान के विरसे को जहाँ जहाँ जिस हालत में मौजूद है, अगर उसकी हालत ख़राब है तो उसको अच्छा किया जाए और महफूज किया जाए,
ताकि आने वाली नस्लों को इस्तिफ़ादा हो और हम लोग और हमारी आने वाली नस्लें अपने इस विरसे पर फ़ख्र करती रहें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।